जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की। दोस्तों ऐसे आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। अब देखिए दोस्तों, जिस प्लेयर का फॉर्म चल रहा होगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और जब फॉर्म नहीं चलेगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे ज़्यादा मैचेस देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपसी को प्लेयर्स फॉर्म का। तो आपसी को पता होगा दोस्तों, आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, विराट कोहली का लगभग सभी मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे, लगभग सभी मैचेस में परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों प्लेयर तो बहुत बड़ा है, पर जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा था, और जैसी फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगा, ठीक है। तो प्लेयर का फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और एग्जांपल बता देता हूँ, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे, दोनों प्लेयर्स का फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसलिए ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो प्लेयर दोस्तों फॉर्म जब चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चलेगा तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जो क्विंटन डिकॉक हैं, इनका आप साउथ अफ्रीका लीग देख लीजिएगा, सारे मैचेस देखिएगा। मैं 1-2 मैचेस का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक आध मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है, पर सारे मैचेस अगर आप उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस आपको जो देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो जबकि प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, टेक्निक प्लेयर हैं, तेज भी खेलते हैं, पर और ओपनिंग में आते हैं, ऐसा नहीं कि मिडिल में आते हैं या डेथ में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपकी कुछ सेविंग्स हो जाएगी। जो कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेगा, विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको कम पैसे में देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ सेकेंड नंबर टिप। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी। जो पिच रिपोर्ट होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वो आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, बैट फर्स्ट भी वो कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी वो कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको जो दोस्तों जो पिच रिपोर्ट देखने को मिलेगी 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब देखिएगा दोस्तों एक को समझा देता हूँ। बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, तो याद रखिएगा, नाम से समझ आ रहा होगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच है मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं अच्छा खासा, ठीक है। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो स्कोर बोर्ड आपको T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा मीडियम देखने को मिलेगा। जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। ज़्यादातर इंटरनेशनल मैचेस उठाकर देख लो या आईपीएल मैचेस उठाकर आप देख सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं। इसलिए बैलेंस पिचेस पर 1 से 2 विकेट जल्दी कर जाते हैं पावर प्ले में, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है, इसलिए फिर ये आपको बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, उसके बाद आपको बॉलिंग से देते हैं। इसलिए बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। जो आपको दोस्तों
बैलेंस पिच होगी वहाँ पर मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको मीडियम स्कोर कितना देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर मैं T20I की बात करूँ जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे दो टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं जो ज़्यादातर विकेट निकालते हैं। दोस्तों कौन निकालते हैं आप जी को पता होगा, पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज है तो वहाँ पर एका चौका मारेगा मिडिल ओवर्स में और उसका सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाएंगे एक ओवर में, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं मिडिल के ओवर्स में, याद रखिएगा। अब जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सेट बल्ले आ जाओ तो भी आप हर बॉल पर बल्ला चलाने की कोशिश करोगे, अगर आप न्यू भी आए तो पहली बॉल से आप डेथ ओवर्स में घुमाने की कोशिश करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। वो कनेक्ट ना हो या हो उसका कोई मतलब नहीं होता, पर अगर आप वहाँ पर डॉट बॉल खेलते हो तो अपना स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है, याद रखना, जो कि एक तरीका का गुनाह माना जाता है डेथ ओवर्स में अगर आप एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो आपको बॉलिंग पिच पे T20I में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना लो देखने को मिलेगा। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं तो आपको 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर थर्ड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन डेथ ओवर्स में करेगा, आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट में आप ये तो बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे लाइनअप से कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 2 नंबर पर आएगा, कौन 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, आप ये तो पता कर लोगे, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगी, ये कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। देखिए कि दोस्तों, सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। एक एक प्लेयर का आपको एक एक का बताऊंगा, ठीक है, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। आप देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, अगर 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे और अगर 4 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब डेथ ओवर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है /M, ठीक है, तो ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो मतलब 2 ओवर डालेंगे सिर्फ आज के मैच में, मैं मान लेता हूँ। तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, फिर मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में मान लेते हैं, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे और उसके बाद मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, और करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर करते हैं, याद रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार को आप देख पा रहोगे, उनके सामने लिखा O/D, ठीक है। तो यहाँ पर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं, मिडिल में कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, 4th नंबर टिक पे याद करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। आपके 1 या 2 या 3 प्लेयर ऐसे लग रहे हैं आपको कि कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी याद रखना दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही है और थोड़ा मैच इधर उधर होता है तो आपका ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर पाओगे, ये टिप भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, 22 प्लेयर देखने को मिलते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ IPL के रूल की, ठीक है, मैं नॉर्मल मैचेस की बात कर रहा हूँ जो जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता है।
इंटरनेशनल मैचेस में, ठीक है। तो 11 एक टीम से आपको देखने को मिलेंगे, 11 दूसरी टीम से देखने को मिलेंगे प्लेयर। तो उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किस बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किससे बनाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर नहीं होते हैं दावेदार, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो एक मैच में दावेदार प्लेयर होते हैं, दोनों को अगर मैं काउंट करूँ 22 प्लस को, तो वहाँ पर 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे उससे 7 से 8 प्लेयर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और याद रखना दोस्तों, तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो सबसे पहले आपको उस जो निकाल रहे हो प्लेयर्स को, तो उसमें आप क्या क्या देख सकते हो वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देख लीजिएगा, इतना सारा आप सब कुछ देखोगे। उसके बाद आपको जो भी प्लेयर लग रहा है कि इनमें मतलब ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के आज दावेदार मुझे लग रहे हैं कि इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं दोनों टीम से। एक टीम से आप 2-3 निकाल सकते हो, दूसरी टीम से भी आप 2-3 निकाल सकते हो, ऐसे करके आपको 6 प्लेयर निकाल लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें दोस्तों ऑलराउंडर्स भी हो सकते हैं, बॉलर भी हो सकते हैं, बैट्समैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तीनों को आप निकाल लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ अपने 2-2 प्लेयर निकाल लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, निकालिए 2 बैट्समैन निकालिए, 2 ऑलराउंडर निकालिए, 2 आपने बॉलर निकालिए। अब देखिएगा 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर हो, बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर 1 2 जो 3 बैट्समैन होते हैं, जो बैटिंग ऑर्डर इनका होता है जिस प्लेयर का, उनके पास बहुत ही ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 होने के कारण उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर वो सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होता है उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर चला जाए उस मैच में, ठीक है, याद रखना। तो 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उस बैट्समैन को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आप किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करूँ तो 5-6 नंबर पर उसके बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा पर नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। और 4 ओवर डालने वाला हो उस दिन ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा, उससे ज़्यादा ओवर नहीं डालेगा। तो ऐसा ऑलराउंडर को हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। 4 ओवर डालने वाला हो और बैटिंग ऑर्डर उसका 5 या 6 होना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रविंद्र जडेजा आपके 7 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना। 7 नंबर बहुत नीचे हो जाता है बैटिंग ऑर्डर। हाँ देखिए दोस्तों, किसी बॉलर को आप बनाने का सोच रहे हो, आपने 2 प्लेयर बॉलर निकाल कर रखे कि आज के मैच में मुझे लग रहा है कोई बॉलर बनेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो याद रखना दोस्तों, दैट में 2 बार डालता हूँ, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि जो दैट में बॉलिंग करते हैं वहाँ पर एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाएंगे और बहुत कम चांस होता है कि उनसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट फिर कोई दे दे, ठीक है। 3 अगर विकेट ले लेता है तो बहुत दावेदार होता है वो बॉलर कि कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन तो पक्का बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5th टिप हो गई है। अब मैं 6th टिप, ये बोनस टिप बता रहा हूँ, रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई फैंटेसी क्रिकेट में ये आपको बताएगा नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा रखा नीड लग, ज़रूरत पड़ेगी आपको लग की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको नॉलेज है तो यहाँ पर आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होते हैं 3 से 4 मेंबर होते हैं, और भी होते हैं पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को ज़्यादातर स्मॉल लीग बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपको लक चाहिए, 50% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। दोनों जब 100% हो जाएंगे मिलकर, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना। आप देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएंगी 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना दोस्तों। ये रियलिटी पर कोई बताएगा नहीं,
चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।